औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुशामदीद। आज हम एक जो आइकॉनिक और मॉडल पर्सनालिटी जो मेरे कैरियर में या ज़िंदगी में जो एक रही है, वन ऑफ दी फेवरेट्स, दो चार ही लोग होते हैं ज़ाहिर है। सज्जाद अली शाह साहब के बारे में बात करेंगे, जो हमारे डायरेक्टर थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसकी जो सब्सिडरी है पहले BSc के। उन्होंने रिटायरमेंट का फ़ैसला लिया, तो मैं चूँकि 10 साल के आसपास जो है वो मेरे बॉस रहे हैं, और इस दौरान जो उनका मैनेजमेंट का जो स्टाइल है, जो उनका डिसीजन मेकिंग, जो उनकी इवेंट मैनेजमेंट, जो जो उनकी पॉजिटिव जो जो अप्रोच है, उसके ऊपर उसको मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। और ये प्रोग्राम जो है, ये एक किस्म की एक्नॉलेजमेंट है उनकी, जो है जो मेरिटोरियस सर्विसेज हैं इदारे के लिए और लोगों के लिए, और बहुत सी जिद हैं वो हमारे इदारे में लेके आए, बहुत सारी नई चीज़ें लेके आए और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें लेके आए। तो उनके बारे में ये कहा जाता था, वो जिस ऑफिस में जाते हैं तो एंटी डिप्रेसेंट की दवाइयाँ जो हैं वो कम हो जाती हैं। और मुझे एक दफ़ा एक ऑफिसर ने बताया, फैसला सारी इस्लामाबाद से, कि शाह साहब के आने के बाद जो है वो लोगों का यहाँ ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली जो है वो डाउन हो गया। तो शाह साहब की ज़िंदगी के ऊपर और उनकी जो अचीवमेंट के ऊपर और उनका जो तरीक़ाकार मैनेजमेंट का रहा है, उसके ऊपर मुख्तसर सी बात भी कर लेते हैं। तो ये शाह साहब जो हैं, ये जनाब 1995-96 में कहीं या 94 में आए थे, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन्होंने ज्वाइन किया, और उसके बाद जो है लाहौर आए, वहाँ सेंट्रल डायरेक्टरेट में रहे। उसके बाद लाहौर आए, लाहौर से पिंडी, पिंडी से जब ये प्रमोट होके एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुजफ्फराबाद आए, तो वहाँ से ज़्यादा जो है वो उनको मौका मिला खुल के जो है वो अपनी सलाहियतों, इंतज़ामी सलाहियतों का और अपनी जो नेचुरल उनका टैलेंट था उसको एक्सप्लॉइट करने का और उसको यूज़ करने का। अच्छा, थोड़ा मैं वजाहत करता चलूँ कि जो हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता है, वो उसके ज़िम्मे जो है वो अब तो कम हो गए, पहले सैकड़ों लोग होते थे। जैसे हमारे कराची में जो हमारे वो जो ट्रेजरी के जो इंचार्ज होते थे, जो करेंसी ऑफिसर, तो उनके पास जो है आज से 6-7 साल पहले भी जो है 300-400 लोग होते थे, जिनमें से 250-300 तो ऑफिसर होते थे। तो बहुत बड़ी जो है ये पोस्ट होती है। तो शाह साहब यहाँ आए तो कुछ ही अरसे के बाद जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे। यंग चीफ मिनिस्टर जो 2-4 बने थे उनमें से एक थे। अच्छा, उसमें जो चीज़ देखने में आई, जो इसको बड़ा गौर से, वो एस्पायरेंट जो मैनेजर हैं या जो आगे कॉर्पोरेट लीडर या बिजनेस लीडर या जो अपने आप को एक रोल मॉडल के तौर पे या एक अच्छा मैनेजर साबित करना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ी बात है। हमने ये देखा कि शाह साहब हर केस को, हर चीज़ को वो इस तरीके से देखते थे कि ये पॉजिटिव ही हो, ये काम हो कैसे सकता है, इस बंदे की मदद कैसे की जा सकती है, इस जो है इस इशू का पॉजिटिव सलूशन क्या है, जो है वो उसका जो इंडिविजुअल के फेवर में सलूशन क्या है। और ये बाई बुक चलने से जो है उसकी जो लिबरल कंस्ट्रक्शन होती थी, प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन होती थी, प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन हमेशा वो करते थे। और ये बड़ी यूनिक बात जो है मैंने देखी। दूसरा जो उनका स्टाइल था, वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और सबॉर्डिनेट सेंट्रिक, सबॉर्डिनेट फ्रेंडली, और सबॉर्डिनेट की वेलफेयर और उनकी जो है मेंटल जो पीस है उसका बड़ा ख्याल रखते थे। हर रोज़ जो है मुजफ्फराबाद निस्बतन छोटा ऑफिस था, 60-70-80 लोग थे, हर बंदे के साथ उनका मिलना। फिर हेल्दी एक्टिविटीज़ उन्होंने यहाँ पे शुरू की, बैडमिंटन और इस तरह की वॉक और तरह तरह की उन्होंने एक्टिविटी शुरू की। तो सबसे जो बड़ा दो काम उन्होंने यहाँ पे किए, एक तो उन्होंने लोगों की पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर जो है सबसे पहले ये जो प्रेजेंटेशन वगैरह अभी स्टेट हमारी BSc जो हमारा जो इदारा है उसमें स्टेट बैंक में नहीं आई हुई थी, तो यहाँ पे उन्होंने प्रेजेंटेशन शुरू करवाई। जो भी बंदा जाता था उसके लिए ट्रेनिंग के लिए, वापसी पे वो प्रेजेंटेशन जो है वॉलंटियरली जो है, ये तो बाज़ लोग ऐसे थे जो बात ही नहीं कर सकते थे, और उन्होंने इतना शानदार तरीके से लोगों को ग्रूम किया कि सबसे ज़्यादा लोग जो है, एक वक्त था जो भी बंदा इंटरव्यू के लिए जाता था और वहाँ से, मतलब ऐसा नहीं होता था छोटे ऑफिस से, बल्कि मीडियम साइज़ ऑफिस से बहुत कम लोग प्रमोट हुए, और उसमें मुजफ्फराबाद ऑफिस से बहुत सारे लोग प्रमोट हुए। ये वो शाह साहब को क्रेडिट जाता है। फिर शाह साहब ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, जो वर्किंग इन्वायरमेंट होती थी, उसको वो बहुत तरजीह देते। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है उसमें बेशुमार चीज़ें, मिसाल के तौर पे यहाँ हमारा एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था, 5-8 फ्लैट थे,
वो खाली पड़े हुए थे, फटाफट लोगों को वो उन्होंने अलाट किए। एक हमने मस्जिद बनाई, उसकी उन्होंने इजाज़त दी। फिर उसके अलावा जो है स्टेट बैंक में से बहुत पहले जो इंटर्नशिप थी उसके मॉड्यूल डिज़ाइन किए खुद ही, और AJK यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने शुरू की यहाँ इंटर्नशिप शुरू की। बल्कि 8 अक्टूबर 2005 को जिस दिन ज़लज़ला हुआ उस दिन शाह साहब उस वक्त लेक्चर दे रहे थे, पहला लेक्चर उनका होता था। और बड़े वो एक सेफ पैसेज से जो है वो जो एग्ज़िट था वहाँ से 30 वो जो स्टूडेंट थे उनको लेके बाहर आए थे। तो ये तो शाह साहब की जो है मुज़फ़्फ़राबाद के हवाले से जो है वो एक जो जर्नल सी बात है जो हमने पहले देखी। एक छोटा ऑफिस था लेकिन इसमें उन्होंने इतनी एक चीज़ें वो कर गए, और कोई बंदा जो है वो ऐसा नहीं था कि वो जो तंग हो। सीनियर पोजीशन पे जो लोग होते हैं वहाँ हमारा जो कंट्रोवर्शियल सा प्रमोशन का सिस्टम है, PMS या एनुअल कॉन्फिडेंशियल जो रिपोर्ट्स का सिस्टम है, फिर उसमें इख्तियारात बहुत ज़्यादा होते हैं चीफ मैनेजर के पास। उसमें फोर्सफुली भी बाज़ लोग वो अपने सबॉर्डिनेट से बाद लोग काम करा जाते हैं। लेकिन शाह साहब जहाँ भी रहे हैं उनके दोस्तों की एक कसीर तादाद जो है वो रही है। तो जब यहाँ से, बल्कि यहाँ उन्होंने एक हमारे सलीम ताहिर साहब थे, और उनके जो है वो आजकल लाहौर में है, डॉक्टर इसरार साहब के जो वो जो सेंटर है उसमें, इस्लामी सेंटर में, वो यहाँ हमारे IT के हेड होते थे, तो उनसे दरस कुरान शुरू करवाया। और इस तरह की जो है तरह तरह की जो है वो यहाँ देदारों के साथ उन्होंने बैंक्स के साथ बड़ी लेजनिंग का बड़ा फ्रेंडली माहौल। तो जब ये वहाँ से गए तो दूसरे जब जगहों पे गए वापस पिंडी वगैरह, तो लोगों ने कहा जी कि वो मुजफ्फराबाद में उनके इतने दोस्त और उनके इतने चाहने वाले थे कि उन्होंने कहा कि वहाँ एक सिलसिला लोगों को जो है उनका सिलसिला सजादिया जो है वो क्रिएट हो गया। अच्छा, ये तो एक ज़िम्नन बात है, लेकिन बड़ी परफेक्शन के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे मेजॉरिटी 90% लोग जो हैं उनके चाहने वाले और उनको उनके मॉडल को कॉपी करने वाले, उसको फॉलो करने वाले उन्होंने पैदा किए। फिर पिंडी में भी उनका अच्छा दौर गुजरा। उसके बाद वो प्रमोट हुए तो वो DI खान चले गए। वहाँ भी उन्होंने कहीं एक जो है प्रोग्रेसिव और इस तरह के काम किए जो ज़ाहिर है कि दूसरे लोगों ने नहीं किए थे। फिर वो फैसलाबाद आए। फैसलाबाद हमारा सबसे ट्रबल्ड ऑफिस था। वहाँ पे जो मतलब लोग बेमहार और बड़े काम करने वाले लोग थे, और मिसमैनेजमेंट ऊपर अगर एक बंदा सही हो तो वो पूरे ऑफिस को कर जाता है। मेरा ख्याल है वो बहुत कम डिसीजन जो है हमारी मैनेजमेंट अच्छे करती है। उसमें एक अच्छा डिसीजन जो था, एक बिगड़े हुए ऑफिस का चीफ मैनेजर सजाद शाह साहब को उन्होंने लगाया मैनेजमेंट ने। और सजाद शाह साहब ने उस बिगड़े हुए और अबतर ऑफिस को बेस्ट ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया। और उनके जाने वहाँ से जाने के बाद भी जो है अब तकरीबन 10वां साल है, 9 साल हो गए। तो इस वक्त की बेहतरीन ऑफिस है जो फैसलाबाद ऑफिस है। तो उन्होंने वहाँ फैसलाबाद में क्या क्या किया, क्योंकि मुझे भी बाद में उन्होंने या इदारे ने वहाँ पोस्ट कर दिया जब मैं प्रमोट हुआ। तो फैसलाबाद में जो वहाँ हालात थे वो नाकाबिले बयान, और मतलब तूफ़ान बदतमीज़ी, मिसमैनेजमेंट और ग्रुपिंग और क्या वहाँ नहीं था। मतलब उससे मैनेजमेंट भी उस ऑफिस से तंग थी, वहाँ कोई बंदा ठहरना नहीं चाहता था। तो शाह साहब ने नहायत ही बुर्दबारी, तदब्बर और एक इत्दाल पसंदाना पॉलिसी से उस बिगड़े हुए ऑफिस को अपने दौर में अपनी जो मतलब आला इंतज़ामी सलाहियतें हैं उनको जो है बुरूकार लाते हुए पाकिस्तान के जो हमारे स्टेट बैंक के 16 ऑफिस हैं उनमें बेस्ट टॉप का ऑफिस करार, मतलब वर्किंग वाइज, मैनेजमेंट वाइज, कंप्लेंस वाइज हर लिहाज से उन्होंने अच्छा किया। और उसमें फिर वैसे ही नहीं हुआ, उसमें जो ऑफिस में 15-20 साल से कुछ इतना काम भी नहीं हुए थे। वहाँ पे जो है अच्छा ड्रिंकिंग वाटर से लेके उनकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वहाँ पे बैंकिंग हॉल की तज़ीम आराइश, मेरे होते हुए 34 जो है सिर्फ हमने मेरे पास ही वो मैं डिविजनल हेड था, सिर्फ वाशरूम उन्होंने बनवाए। फिर उसके लिए एक नहीं कि ऑफिसर के लिए शाह साहब का ये एक तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि वो जितना छोटा बंदा होगा उसको उतना ही प्यार, मोहब्बत और रिस्पेक्ट देते थे। सिक्योरिटी गार्ड के लिए वाशरूम, उनके लिए जो है वो किचन, इसके अलावा पुलिस की पूरी बैरक्स, और ऑफिसर के लिए भी जो है बहुत अच्छे तरीके से एक पुरानी बिल्डिंग की रेनोवेशन थी। पूरे ऑफिस को उन्होंने रेनोवेट किया, लोगों को इतनी कंफर्ट दी कि लोगों की प्रोडक्टिविटी जो है वो उसकी एक परसेंटेज हैंड आउट जारी होता था हेड ऑफिस से, तो उसके नज़दीक तीन भी कोई नहीं, 80+ में जो है वो होती थी। और बाकी एक आध ऑफिस पिंडी ऑफिस था जो 50 से ऊपर होता था।
तो एक ऐसे बेंचमार्क उन्होंने सेट किए। फिर इसी दौरान वहाँ पे जो हेल्दी एक्टिविटीज़ जो है वो हर साल टूर्नामेंट होने हैं, बैडमिंटन के, क्रिकेट के टूर्नामेंट होने हैं, और कोई इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ हों। फिर जो वेलफेयर की जितनी चीज़ें हों, मेडिकल के हवाले से हर चीज़ पॉजिटिव। और जब शाह साहब वहाँ से आए तो कई हफ्ते तक जो है वहाँ उनकी, मैं वहीं था तो उनकी जो है वो उनके ऑनर में पार्टीज़ होती रहीं। तो ये एक फिर बात थी कि जहाँ इतना बड़ा ऑफिस हो, बड़ा सेटअप हो, फिर आपके पास कोई इतना देने के लिए कुछ नहीं होता है। उसमें से आपके पास जो है, जो हमारा कंट्रोवर्शियल सा पीएमएस का सिस्टम है, उसमें 70-80% लोग हर हाल में आपसे नाराज़ होते हैं। लेकिन उनका जो तरीक़ाकार था, जो उनकी डीलिंग थी, वो नाकाबिले बयान, और पेशेंस भी। हाँ, फैसलाबाद में उन्होंने बाद जगहों पे 2-4 दफ़ा जहाँ ज़रूरत थी बड़ा एग्रेशन शो किया। एक मेजर साहब थे हमारे सिक्योरिटी अफसर, उनके साथ कुछ लोग जो वहाँ से जो है झूठी सच्ची जो है वो खबरें देते थे, वो उनके साथ भी उन्होंने सख्ती से जो है वो पेश आए। तो बिलाखिर जो है वो उन्होंने उस ऑफ़िस को बेहतरीन कर दिया। और अब जो सूरत हाल जो इस वक्त है कि वो बेहतरीन ऑफिस में है फैसलाबाद ऑफिस। फिर उसके बाद जो है सर इस्लामाबाद आया। इस्लामाबाद एक और ट्रबल्ड ऑफिस था, और थोड़ा बदनाम भी ऑफिस था, ग्रुपिंग भी थी, सारी चीज़ें थी। उस ऑफिस को भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया, वहाँ उसको भी अपग्रेड किया, लोग बड़े खुश थे उनसे। उसके बाद वो पिंडी ऑफिस में भी गए, पिंडी ऑफिस को भी उन्होंने बहुत अच्छा रेनोवेशन, और उसमें जो है लोगों की जो वेलफेयर के काम है वो बड़े अच्छे किए। फिर वो रीजनल हेड बने। तो जब तक मैं चीफ मैनेजर बन के कराची से होके मुजफ्फराबाद आ गया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, शावर ऑफिस में भी उन्होंने अपग्रेडेशन का बहुत ज़्यादा काम किया, लोगों ने बताया, मैंने देखा भी। उन्होंने जो है वो काम वो करते थे जो लोग, बाकी लोगों की उधर नज़र ही नहीं होती थी उन चीज़ों को। एक तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी अलग। दूसरा, अपनी टीम को जो है वो, जिसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, बहुत ट्रस्ट करते थे, बड़ा टाइम देते थे, और हेड ऑफिस का प्रेशर जो है नीचे नहीं आने देते थे। ये बड़ी ज़बरदस्त बात थी। तो इस दौरान उन्होंने जो है जो बजट के सिलसिले में मुझे बड़ा फेवर किया। मुजफ्फराबाद ऑफिस में जो मामलात उनके जाने के बाद जो है किसी हद तक रह गए थे, या कुछ 3-4 साल का वक्फा लीन पीरियड गुजरा था, उसमें बहुत यमी हमने चीज़ें की, और उसमें उनकी ज़ाहिर है कि बहुत गाइडेंस भी शामिल रही, और बजट के सिलसिले में बड़ा सपोर्ट करते थे। एक उन्होंने जो बड़ा काम किया, आपने जो है कश्मीर लीग जो है, क्रिकेट की कश्मीर लीग जो है, इसका क्रेडिट भी मैं खासी हद तक शाह साहब को इसलिए दूंगा कि यहाँ पे जो स्टेडियम था उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था। तो शाह साहब से रिक्वेस्ट की हमने कि हमारा एक रीजनल टूर्नामेंट होता है, अगर आप हमें दे दें, हम यहाँ कराएं। उसके ऊपर हमने ज़ाती तौर पे कुछ 10-15 लाख के फंड थे वो इन्वेस्ट किए। तो इस दौरान जो है लाहौर कलंदर की एक टीम ने विज़िट किया, तो उन्होंने पूछा कि ये हमें मिल सकता है। तो वो स्टेडियम फिर यहाँ जो डायरेक्टर डीजी स्पोर्ट्स थे उनसे हमने उनका रब्ता कराया। फिर यहाँ पे वो एक ऐसा एवेन्यू खुल गया कि उन्होंने जो है यहाँ लाहौर कलंदर के बेशुमार ट्रायल हुए। फिर उसके बाद जो है जब के प्रीमियर कश्मीर लीग जो है वो क्रिकेट की एक ही उसका एडिशन हुआ, तो वो यहीं पे हुआ। तो उसका भी क्रेडिट जो है वो शाह साहब को मैं दूंगा। शाह साहब ने जो है उसके लिए, ज़ाहिर है कि एक फ़ंड्स होते हैं, लेकिन उसकी जो एलोकेशन एक छोटे सेंटर पे जहाँ पिंडी इस्लामाबाद या पेशावर थे, तो वो बड़ी कमाल मेहरबानी से जो वो किया। मुजफ्फराबाद के साथ उनकी खुसूसी जो है वो लगाव ये भी रहा कि यहाँ पे बड़े नुकसानात हुए थे 2005 में, उसकी रिहेबिलिटेशन वगैरह में भी वही जो है यहाँ पे रहे। हमारे चीफ साहब जो थे वो थे, लेकिन वो कुछ अरसे के लिए मेरा हालत चले गए थे कराची। तो ये उनकी जो है अचीवमेंट्स किसी हद तक यहाँ थी। फिर एज ए रीजनल हेड जो है वो पिंडी में और वो फिर इकट्ठे हो गए 2018 से 21, 18-19 से लेके 21 तक, 19 से लेके तो 22 तक जो है हम इकट्ठे रहे एक ही बिल्डिंग में। तो वहाँ भी जो है काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स। इस दफ़ा मैं ये कहूँगा कि उसमें जो चीज़ें पिंडी ऑफिस की जो ख़ासकर जो इस पीरियड में हुई हैं, उसमें एक जो है वो एलिमेंट होता है कि आपको, एक तो आपको बजट दिया जाए, एक तो आपकी जो अपनी जो पावर्स हैं उसको तो आप इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन शाह साहब को जो भी चीज़ कम अज़ कम मैं भेजता था, तो बाज़ औक़ात ऐसे होता था कि बात मेल गई नहीं है कि मिलियन आह की चीज़ें जो हैं वो डिस्पोजल एकदम कर देते थे। ये तो उनकी जो है वो एक जर्नल वर्किंग और कुछ अचीवमेंट उनकी जो है मैं बात करूँगा।
इसके अलावा लोगों की जो उन्होंने ग्रूमिंग की, जिस सेंटर में वो रहे उन्होंने बेशुमार लोगों की ऐसी ग्रूमिंग की, उनको उनको प्रमोशन बहुत हुई, उनकी तरक्कियाँ हुई। और उसमें मुज़फ़्फ़राबाद ऑफ़िस हो, फैसलाबाद ऑफ़िस हो, हमारा पिंडी ऑफ़िस हो, इस्लामाबाद के बारे में मुझे इतना इस्लामाबाद की भी मैं ये कह सकता हूँ, वहाँ भी बिल्कुल इस्लामाबाद और हर जगह। और वो जो है वो उसकी वजह ये थी कि लोगों की तरक्की में जो है ना सिर्फ ये कि वो लोगों को तैयार करते थे उस हिसाब से, इतना एतमाद देते थे, बल्कि जो टीम बिल्डिंग का जो रियल कॉन्सेप्ट है वो शाह साहब से जो है वो बेहतर शायद ही कोई जो है वो बहुत कम लोग होंगे। एक और भी हैं हमारे कराची में हमारे चीफ रहे, एक हमारे और भी मुजफ्फराबाद में चीफ रहे, दो बल्कि, वो भी टीम के ऊपर बड़ा ट्रस्ट करते थे। तो उसकी वजह से जो है वो लोगों की जो वो जो एतमाद था जब वो इंटरव्यू में जाते थे, या जो ओवरऑल जो उनकी परफॉर्मेंस होती थी वो दूसरों से बहुत अच्छी होती थी। और शाह साहब ने जो है ये पूरे इस रीजन में और पूरे जो अपने कोलीग्स थे बहुत ज़्यादा दोस्त जो है उन्होंने पैदा किए, और बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स उन्होंने पैदा किए। तो उनमें जो है वो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि कई एक लोग जो दर्जनों के हिसाब से लोग जो हैं वो शायद मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर या मेरे साथियों की रिकमेंडेशन के ऊपर, लेकिन उसमें जो है वो शाह साहब को ये थोड़ा एक्सप्लेन करना होता था कि ये जो है इस तरीके से, और उनकी प्रमोशन हुए, लोगों ने तरक्कियाँ की। फिर एक जो बहुत ज़बरदस्त बात है, हमारा बड़ा कंट्रोवर्शियल सा एक सिस्टम है जिसको पीएमएस कहते हैं, अप्रेजल सिस्टम जो है, जिसको एनुअल कॉन्फिडेंशियल कहते हैं, जिसको एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिवेंज भी कहते हैं, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल सिस्टम है। उसके ऊपर मुझे जो है जितना अरसा मैं रहा हूँ यहाँ मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, पिंडी, शाह साहब ने कभी किसी एक बंदे के लिए नहीं कहा कि फुल अथॉरिटी सैकड़ों लोगों को जो है वो हमने किया, जो है वो उनकी रिपोर्ट्स जो है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट या अप्रेजल बनाई, और उनका एक ही बात होती थी कि मेरिट पे होना चाहिए, किसी से ज़्यादती नहीं हो। लाइकवाइज जो है वो जो है चीज़ों की उनकी जो फॉलो अप था वो बड़ा, उनको हर चीज़ का खुद पता होता था, और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से कभी रिमाइंडर भी दे देते थे अगर ना हो, और अगर किसी से काम ना हो तो कोई बहुत ही हाश और उस तरह की जो है वो एकदम एग्रेशन नहीं शो करते थे, बड़े कूल माइंडेड, और बहुत ही जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ों का वो जो है वो हेड ऑफिस की चीज़ों को खुद ही टेक अप करते थे, और उनको जो है हेड ऑफिस के वो इतने कोई फेवरेट नहीं होते थे, मतलब ये कि वो अपनी काम की वजह से ही थे, उनकी कोई ब्लू आइड नहीं थे। तो इस वजह से थोड़ा सा उनके ऑफिसेज या उनके ऊपर हेड ऑफिस हमेशा आश भी होता था, और हम लोग भी ऑन दी टोज होते थे, हमें पता होता था कि काम कम अज़ कम ठीक होना चाहिए। तो उनका एक मैनेजरियल जो स्टाइल है उसके ऊपर मैं कंक्लूड करूँगा। शाह साहब ने जो है जो ऑफिसेज हैं जिनमें मैंने उनके साथ काम किया है, एक तो सुबह जो है वो अपनी टीम जो है डीसीएम्स जो है डिप्टी चीफ्स के साथ उन्होंने मॉर्निंग में ओवर एक कप ऑफ टी, उसके बाद एक राउंड लगाना, अदरवाइज़ अगर ना लगा सकते हर हाल में उन्होंने जो की ऑपरेशनल एरियाज़ हैं, बिजनेस एरियाज़ हैं, जैसे वार्ड हुआ, एग्जामिनेशन हॉल्स हुए, और इस तरीके से जो बैंकिंग हॉल्स हुए उनका चक्कर लगाना, छोटी मोटी चीज़ों को हर रोज़ देखना। अब ये उनकी ये आमतौर पे नहीं होता, लेकिन उनका एक ये तुर्रा इम्तियाज़ था। वो जो मीटिंग होती थी ओवर एक कप ऑफ टी, उसमें गप शप के अलावा ओवरऑल जो है एक ऑफिस की उस दिन की रूटीन के काम, बात की चीज़ें, आने वाली और कोई और तजावीज़, ये चीज़ें भी डिस्कस हो जाती थी। और इसी तरह के हमारे कुछ और चीफ मैनेजर भी थे जो अभी सर्विस में हैं, तो इंशाल्लाह हम उनका भी जिक्र करेंगे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त उनका जो है ये मैंने मॉडल देखा है, और बहुत ही कामयाब मॉडल, जिसमें डेली बेस पे जो है आप अपने पूरे ऑफिस का भी लोगों से भी मिलने, उसमें जो है कस्टमर से भी मिलने, एक तो ये उनका बहुत ज़बरदस्त था। दूसरा जो है वो ये था कि वो लोगों को बहुत ईज़ जो है वो किसी मसले में अगर छोटी मोटी गलती हो ना, हमारे इदारे में ये लोगों को फंसाने के वो इस चक्कर में नहीं होते थे। हमने कई बड़े बड़े केसेस देखे जिनको उन्होंने बहुत आराम से जो है वो डील किया, पॉजिटिवली किया। और अब हम देखेंगे कि जब वो चले गए हैं तो उसके बाद कई लोग हमारे बेशुमार लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद ऑफिस में आ नहीं सकते हैं। तो शाह साहब को जो है वो बड़ी ड्यू रिस्पेक्ट और बहुत ही जो है वो हाई रेट करते हैं लोग, और उस हिसाब से जो है उनको उनके फॉलोअर्स की बहुत बड़ी तादाद उन्होंने इदारे में पैदा की है। बल्कि बाज़ लोग जो हैं वो हमारे जिन लोगों ने उनके साथ काम किया उनको ये ख्वाहिश रही कि हम भी शाह साहब के साथ कभी जो है पोस्ट रहते। तो आखिर में जो है शाह साहब की जो सॉफ्ट स्पोकन और उनकी जो ये सारी चीज़ों से हटके उनकी पर्सनल जो ये जो कुछ ट्रेस थे वो बताऊं,
कि वो एक तो बहुत ही इमेकुलेट और वेल ड्रेस्ड, एक ये बात उनकी थी। दूसरा, बहुत ही अच्छी ज़ुबान का इस्तेमाल, सॉफ्ट स्पोकन ये था। और अपने सबॉर्डिनेट के लिए जो है सबॉर्डिनेट सेंट्रिक थे वो, मतलब सबॉर्डिनेट के साथ बहुत ही फ्रेंडली, अपने बराबर वालों के साथ भी ठीक तो ऊपर वालों के साथ मुश्किल थे, और वो उसकी बड़ी लॉजिकल वजूहत होती थी। तो शाह साहब की जो चीज़ें उनसे हमने बेशुमार सीखी, उनके उन्होंने जो है वो अपनी जो एक पर्सनली जो उनके जो ट्रेस थे या जो उन्होंने कोई यहाँ गोल सेट किए हुए थे, तकरीबन सारे ही हमारे सामने जो है अचीव किए, और बड़े आउटस्टैंडिंगली और बड़ी मेरिटोरियस सर्विसेज उनकी रही हैं इदारे के लिए, लोगों के लिए। और लोग जो हैं शाह साहब को अच्छे अल्फाज में हमेशा याद करेंगे। हमारी दुआ है कि शाह साहब को ये जो सीन है इसमें अल्लाह पाक बहुत बरकत डालें, शाह साहब को जो है अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, मज़ीद जो है उनको जो अपनी जो बकाया ज़िंदगी है उसको जो है वो खुश व खुर्म तरीके से गुजारें। और उम्मीद है मुझे यही है कि वो जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है इंशाल्लाह वो बहुत ही मज़ीद जो है वो रिटायरमेंट का उनका फ़ैसला जो है थोड़ा पहले हमारे लिए शॉकिंग ज़रूर है, लेकिन बेहतर है कि अल्लाह पाक इसमें भी उन्हें बरकत दे, और जो उनका डिसीजन है वो एक इंशाल्लाह वो एक सक्सेस ही हो उनके लिए। जो है बहुत सारी दुआओं के साथ इसको कंक्लूड करता हूँ मैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।